ननंद की अकड़। जब ननंद की अकड़ ने पूरे घर की खुशियाँ छीन ली, तब एक बहू ने ऐसा कदम उठाया कि ननंद की आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू बह निकले। आखिर बहू ने ऐसा क्या किया? कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए। रीमा की शादी शर्मा परिवार में हुई थी। घर में सास, ससुर, पति रोहित और उसकी छोटी बहन निशा रहते थे। निशा पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन उसे अपनी नौकरी और कमाई का बहुत घमंड था। वह हर छोटी बड़ी बात पर रीमा को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। भाभी, ये खाना भी ठीक से नहीं बनता आपसे। भाभी, मेरे भाई की किस्मत खराब थी जो आप जैसी लड़की मिली। रीमा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। वह सोचती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन निशा की अकड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन रिश्तेदार घर आए हुए थे। सबके सामने निशा बोली, भाभी, आपके मायके वालों ने तो कुछ दिया भी नहीं, कम से कम काम ही ढंग से कर लिया करो। रीमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सास ससुर भी चुप रहे। उस रात रोहित ने रीमा से कहा, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन थोड़ा और सह लो। रीमा मुस्कुराती, मगर उसके दिल में दर्द बहुत था। कुछ दिनों बाद निशा की शादी तय हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। रीमा ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां दिल लगाकर की। कपड़े, गहने, मेहमानों की व्यवस्था, हर काम में वह सबसे आगे रही। लेकिन निशा ने फिर ताना मार दिया, ये सब दिखावा है भाभी, औकात में अच्छी तरह जानती हूँ। रीमा ने सिर्फ इतना कहा, भगवान करे तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिले। शादी का दिन आ गया। विदाई के समय निशा बहुत रो रही थी। ससुराल पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ उसकी सास बहुत सख्त स्वभाव की थी। छोटी छोटी बात पर डांट देती। एक दिन निशा से गलती से चाय गिर गई। सास गुस्से में बोली, तुम्हें इतना भी काम नहीं आता? निशा की आंखों से आंसू निकल आए। उसी पल उसे अपनी भाभी रीमा याद आ गई, जिसे उसने न जाने कितनी बार सबके सामने अपमानित किया था। अब उसे समझ आया कि किसी का दिल दुखाना कितना आसान और उसका दर्द कितना गहरा होता है। कुछ दिनों बाद त्योहार पर निशा मायके आई। घर पहुंचते ही वह सीधे रीमा के पास गई। सबके सामने उसके पैर पकड़ लिए। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत रुलाया। आज जब वही दर्द मैंने खुद महसूस किया, तब समझ आया कि आप कितनी बड़ी थी और मैं कितनी छोटी सोच वाली। रीमा ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। रिश्तों में जीतने वाला नहीं, निभाने वाला बड़ा होता है। यह सुनकर सास ससुर की आंखें भी नम हो गई। सास ने भी स्वीकार किया, गलती हमारी भी थी, हमें उस समय तुम्हारा साथ देना चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। निशा ने अपनी अकड़ छोड़ दी और रीमा को बहन से भी बढ़कर सम्मान देने लगी। रीमा ने साबित कर दिया कि बदला लेने से नहीं, प्यार और संस्कार से रिश्ते जीते जाते हैं। घमंड इंसान को अपनों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। अगर आप रीमा की जगह होते तो क्या ननंद को इतनी आसानी से माफ़ कर देते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए।